गाइस, जीएस टेस्ट सीरीज 99 में आपका स्वागत है। आज मैं घटना चक्र का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 1 से लेकर 2 तक अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे अभी जाकर फटाफट से देख लीजिए। ये हमारा पार्ट 3 चलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो गवर्नर जनरल एंड वाइसराय से होगा। जो भी आगे की क्वेश्चन होगी वो इन्हीं टॉपिक से होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा पहला है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा है विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका सही ऑप्शन होगा केवल 2। ठीक है, बॉक्स को मैं लीव कर रही हूँ, इसको आप खुद से पढ़ के समझिएगा। सॉरी गाइज, आज थोड़ा आपको बैकग्राउंड से नॉइज भी आएगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। सेकंड है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए गाइज, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है। थर्ड है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फोर्थ है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट है क्लाइव का पुनः भारत आगमन। सेकंड है इलाहाबाद की संधि। थर्ड है बक्सर का युद्ध। फोर्थ है वारेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। विकल्पित घटनाओं का काल क्रम इस प्रकार है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स का बंगाल गवर्नर बनना 1772 ईस्वी में। इस प्रश्न में त्रुटि है। वारेन हेस्टिंग्स को भारत का गवर्नर जनरल बताया गया है, जो कि गलत है। वह कलकत्ता प्रेसिडेंसी या बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बना तथा 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। निकट सही उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है। फिफ्थ है निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? का सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को ही संग्रहित किया। सिक्स्थ है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा रॉबर्ट क्लाइव, सी। सेवंथ है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, राजा चेतसी। 8 है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। 9th है सुरक्षा प्रकोष्ठा की नीति संबंधित है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, वारेन हेस्टिंग्स से।
10th है रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही ऑप्शन होगा वारेन हेस्टिंग्स। 11th है निम्नलिखित में किसने बंगाल में दैट शासन प्रणाली को समाप्त किया? इसका सही ऑप्शन होगा सी वारेन हेस्टिंग्स ने। 12th है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? इसका सही ऑप्शन है सी रॉबर्ट क्लाइव। 30 है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ए वारेन हेस्टिंग्स। 40 है निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी वारेन हेस्टिंग्स पर। 50 है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन है बी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 60 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबंधबद्ध सिविल सेवा कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? इसका सही ऑप्शन होगा कॉर्नवालिस। 70 है भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 80 है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? इसका सही ऑप्शन होगा दरोगा। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्रफल में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। 90 है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा ए गाजीपुर। 20 है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन होगा सी कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना। 21 है लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? इसका सही ऑप्शन होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। 22 है 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। 23 है सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? का सही ऑप्शन होगा ए अवध का नवाब। 24 है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी लॉर्ड वेलेस्ली। 25 है निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी किसने? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराबर के भोंसले, सिंधिया, इंदौर के होलकर। 6 जनवरी 1818 जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। अतः प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है। 26 है सहायक संधि व्यवस्था को
स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा बी, हैदराबाद के निजाम। 27 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से पता कीजिए। का सही ऑप्शन होगा ए। 28 है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड वेलेस्ली। 29 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। इसका सही ऑप्शन होगा डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है। 30 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, सहायक संधि। 31 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड वेलेस्ली। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। 32 है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है। इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग। 33 है, सुगौली की संधि हुई थी। इसका सही ऑप्शन है डी, 1815 ईस्वी में। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन है डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 35 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। इसका सही ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स से। 36 है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? इसका सही ऑप्शन है ए, 1820 से 1827 ईस्वी। 37 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 38 है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 39 है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? इसका सही ऑप्शन है बी, कैप्टन स्लीमैन। 40 है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा बी, कैप्टन स्लीमैन। 41 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, विलियम बेंटिक। 42 है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, विलियम बेंटिक ने। 43 है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर किस वर्ष समाप्त की गई? इसका सही ऑप्शन होगा सी, 1829 ईस्वी में। 44 है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1789 ईस्वी। 45 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, कुप्रशासन के कारण। 46 है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय
कब हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा बी 1850। 47 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा डी 1856 ईस्वी में। 48 है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी। 49 है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन है सी 1856 ईस्वी अवध का विलय। 50 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? इसका सही ऑप्शन होगा सी डलहौजी। 51 है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? इसका सही ऑप्शन होगा ए अवध। 52 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों में विलय क्रम पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी 3, 2 और 1। सतारा, संबलपुर, झांसी। 53 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? इसका सही ऑप्शन है बी सतारा। 54 है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड डलहौजी। 55 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। इसका सही ऑप्शन है ए लॉर्ड एलन बरो के समय। 56 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। इसका सही ऑप्शन है ए 1843 में। 57 है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? इसका सही ऑप्शन है सी लॉर्ड डलहौजी ने। 58 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ए जेम्स आउस्ट्रम। 59 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड डलहौजी। 60 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा बी बम्बई और थाने के बीच। 61 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? इसका सही ऑप्शन होगा ए 1853 ईस्वी में। 62 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? इसका सही ऑप्शन होगा बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। 63 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ए डफरिन के समय में। 64 है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड डलहौजी। 65 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? इसका सही ऑप्शन है बी लॉर्ड कैनिंग। 66 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसका सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड कैनिंग ने। 67 है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड कैनिंग। 68 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसका सही ऑप्शन होगा ए इलाहाबाद में।
69 है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। सही ऑप्शन होगा डी 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने। 70 है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। इसका सही ऑप्शन होगा सी 1877 में। 71 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। इसका सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड एलनबरो ने। 72 है निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। का सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त। 73 है निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा डी लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। 74 है अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 75 है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 76 है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। इसका सही ऑप्शन होगा बी 1818 में। 77 है निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी चार्ल्स मेटकॉफ। 78 है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा सी सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध। 79 है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। इसका सही ऑप्शन है सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में अवध का विलीनीकरण। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18। अतः विकल्प सी सही सुमेलित है। 80 का होगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। का सही ऑप्शन होगा डी लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। 81 है निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है। इसका सही ऑप्शन होगा डी जॉन लॉरेंस। ठीक है, कौन है जॉन लॉरेंस। 82 है भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 83 है वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई। सही ऑप्शन होगा डी लॉर्ड मेयो। 84 है किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा सी लॉर्ड मेयो। 85 है किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई। इसका सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड मेयो। 86 है अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। सही ऑप्शन होगा डी लिंटन। 87 है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी लॉर्ड लिंटन ने। 88 है कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा। इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड कर्जन।
ठीक है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 7 वर्ष, लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 4 वर्ष, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 6 वर्ष, लॉर्ड मियो 1869 से 1872 3 वर्ष। 89 है, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड रिपन द्वारा। 90 है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड रिपन। 91 है, एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। नाइन्टी टू है, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड रिपन। 93 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। का सही ऑप्शन होगा बी, केवल 2। 94 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? सही ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड रिपन। 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन। 96 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। 97 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। का सही ऑप्शन होगा ए। 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय। 99 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? का सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड कर्जन। 100 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ए, लॉर्ड कर्जन के काल में। 101 है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? इसका सही ऑप्शन होगा 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया। उस समय गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ मेयो थे तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर ही पुरातत्व विभाग बनाया गया था। दिए गए विकल्पों में से मेयो या अर्गिल किसी का नाम ना होने के कारण छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे गाइज। 102 है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? इसका सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड कर्जन। 103 है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? इसका सही ऑप्शन होगा बी, जी.के. गोखले। 104 है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका सही ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड कर्जन ने। 105 है,
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 ईस्वी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी और लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी। 106 है असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन होगा बी 1 और 2। 107 है फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। इसका सही ऑप्शन होगा ए एंड बी, लॉर्ड कर्जन द्वारा और लॉर्ड मिंटो द्वारा। 108 है मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? सही ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड कर्जन ने। 109 है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? इसका सही ऑप्शन है डी, लॉर्ड मिंटो। 110 है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? इसका सही ऑप्शन होगा डी, लॉर्ड रीडिंग। 111 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन होगा सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। 112 है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा डी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन। 130 है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? इसका सही ऑप्शन है बी, लॉर्ड हार्डिंग। 140 है सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा सी, चुक का सिद्धांत, हड़प नीति, डलहौजी द्वारा बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन, बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव, समाज सुधारक, बेंटिक। 150 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा ए, 1833 का एक्ट डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक्ट मिंटो की नियुक्ति, 1935 का एक्ट बेवेल की नियुक्ति। 160 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसका सही ऑप्शन होगा बी, संभलपुर 1849 ईस्वी, सतारा 1848 ईस्वी, अवध 1856 ईस्वी, झांसी 1854 ईस्वी। 170 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी, सिक्किम का विलय 1817 ईस्वी में, पंजाब का विलय 1849 ईस्वी में, झांसी का विलय 1854 ईस्वी में, वर्मा का विलय 1886 ईस्वी में। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था गाइस। आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए बाय बाय।